हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, फुल मून में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, चाहे आप लोग सेपरेटेड हैं, चाहे आप लोग लेस कम्युनिकेशन में हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि किस एनर्जी में आपका पार्टनर जो है इस फुल मून में कैसी एनर्जी रहने वाली है। राइट, तो कैंडल को मैंने जला लिया है। बट कैंडल हमारी होगी है फ्लेम उसकी बंद। अगेन हम इसको बंद करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अपने अपने पार्टनर पे आपका फोकस होना चाहिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ कीजिए। जितना आपका फोकस अपने पार्टनर पे होगा उतनी एनर्जी को मैं कैच कर पाऊँगी। ओके, तो चाहे आप लोग सेपरेटेड हैं, चाहे आप लोग लेस कम्युनिकेशन में हैं, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आती है मेरे पास। ओके, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ इस फुल मून की एनर्जी में कि आपका पार्टनर जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ओके, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स मुझे या नंबर्स जो भी दिखेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आपको रीडिंग को अपने आप से रिलेट करने में आसानी हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हुए मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ बेटर मेमोरीज़ हैं आप दोनों के दरमियान में, या कुछ ऐसा फाइट आप दोनों के दरमियान में, या आर्गुमेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं जो स्टिल इस पर्सन के माइंड में हैं, जिसको ये पार्टनर आपका रिलीज़ करता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि शायद ये पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको लेके ड्रीम इस पर्सन को आ रहे हैं। ओके, ड्रीम ये पार्टनर आपके बारे में देख रहा है। ओके, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक एल मुझे दिखा है एंड जी। हो सकता है आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल्स हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है अपनी फीलिंग्स को बहुत खूबसूरती से कंट्रोल भी कर रहा है। चाहे आप लोगों में आर्गुमेंट्स हैं, चाहे आप लोगों के दरमियान में कोई फाइट्स हैं, आपका पार्टनर होपफुल है सिचुएशन को हैंडल करने में, सिचुएशन को कंट्रोल करने में। उसको लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिससे वो आपको अप्रोच कर सके या रिकन्सिलेशन में आ सके। ओके, मुझे लग रहा है बहुत सारे पार्टनर जो हैं वो रिकन्सिलेशन में आएंगे इस फुल मून के बाद। ओके, अगेन अल्फ़ाबेटिक एल है, डब्ल्यू है मेरे पास। कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान में जिसमें आपका पार्टनर जो है ना थोड़ा कंफ्यूज है, स्टक है एनर्जी, जैसे ट्रैप फील कर रहा है, किसी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। वो आगे बढ़ना चाह रहा है, सिचुएशन को ठीक करना चाह रहा है। आई थिंक आप लोगों के दरमियान में हो सकता है कुछ इश्यूज़, क्लैशेस हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़, या कुछ हो सकता है इस पार्टनर की लाइक एंगेजमेंट इसके फैमिली वाले फिक्स कर रहे हैं शायद, या इस पर्सन के पास कुछ ऑप्शंस हैं। ओके, जैसे आपकी सिचुएशन से रिलेट करे, बट ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता, चाहे ये सिचुएशन में जैसे भी स्टक हो या चाहे इसके पास ऑप्शंस हो। अल्फ़ाबेटिक 3 निकल कर आ रहा है मेरे पास। हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीनों से शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आप लोगों की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही हो। ओके, तो चाहे आप लोगों के दरमियान में जैसी भी सिचुएशन रही हो, ये पार्टनर मुझे आप पे ही लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये पार्टनर आपसे दूर रह के या आपकी यादों से खुद को भगाते हुए शायद ये पार्टनर थक गया है। ओके, ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये पार्टनर आपके साथ ओपन अप होगा। शायद ये सिचुएशन को पेशेंटली डील कर रहा था या कर रही थी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट नाउ इसके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूज़न थी या जितनी भी स्टक एनर्जी थी,
ये उसको रिलीज़ करता हुआ मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। ओके, लाइक इस पर्सन की ऐसी कुछ नेचर गो विद द फ्लो वाली होगी, जो कि यानी कि जैसी सिचुएशन है ये पार्टनर अपने आप को मोल्ड करता जा रहा है सिचुएशन के लिहाज से। ऐसी एनर्जी आ रही है, वर्क करना चाह रहा है रिलेशनशिप पे। शायद ये कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, शायद वर्कलोड की वजह से। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, और फैमिली इश्यूज़, लाइक इसकी खुद की फैमिली ही है, बच्चे भी हो सकते हैं इस पर्सन के। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा। मुझे लग रहा है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो। ओके, नॉट एवरीवन, सम ऑफ केसेस में। तो वहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब नज़र आ रही हैं, जैसे कि पार्टनर कुछ एक्शन रिगार्डिंग यू लेने ही वाले हैं। शायद इस पर्सन की वैसी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने पार्टनर के साथ, जैसी कंपेटेबिलिटी ये आपके साथ फील करते हैं या करती हैं। ओके, नंबर 8 कुछ रिलेट कर सकता है, नंबर 13 भी आप लोगों से कुछ रिलेट कर सकता है। और जो लोग अनमैरिड हैं, मुझे लग रहा है कि इनका पार्टनर इतना स्ट्रगल कर रहा है वर्क को लेके कि उन्हें अपने आप को एक स्टैब्लिश पर्सन की तरह आपके सामने आना है। ओके, शायद इसी वजह से कुछ दूरियां आप लोगों के दरमियान में क्रिएट हैं, जिन्हें आप शायद ये समझ रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान में, लेकिन नहीं, कुछ वर्कलोड है, कुछ कैरियर इशू हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप में आर्गुमेंट्स हो रहे हों, फाइट्स हो रही हों, और आपके माइंड में बहुत सी इल्यूजन्स बन रहे हों कि शायद माइट भी आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को डील कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। इस पर्सन पे कहीं ना कहीं वर्क का इतना प्रेशर है कि शायद ये आपको और काम की वजह से बैलेंस नहीं बना पा रहा। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मालूम है कि इनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। तो मैं लेट मी क्लियर कि ऐसी वाइब्स नहीं हैं। ओके, और जो लोग मैरिड हैं और जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ तो मुझे लग रहा है कि फौरी एक्शन आपका पार्टनर लेगा। ओके, क्योंकि उसको लग रहा है या वो फील कर रही हैं कि पॉसिबिलिटी है एक होने में, लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करने में। ऐसा महसूस, इनको कमी बहुत महसूस हो रही है। शायद आप लोगों की बातचीत बंद है, ये पार्टनर बहुत कमी महसूस कर रहा है या कर रही हैं, क्योंकि ये इनकी हीलिंग प्रोसीजर हो रहा है, इनका एक हीलिंग प्रोसेस से ये गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। उस हीलिंग प्रोसेस में ये पर्सन जो है, मैं इन्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देख पा रही। कमी महसूस होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप ही इन्हें वो खुशी या आपसे मिलना और आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, वो बेसिक इनकी खुशी है। कुछ गिले शिकवे, कुछ लड़ाई झगड़े, जो फाइट आप लोगों के दरमियान में है, उस चीज़ को भी आपका पार्टनर मुझे ख़त्म करते हुए इस पर्सन को देख पा रही हूँ। डिजिट तो मैंने आपको बताए हैं, अल्फ़ाबेटिक नंबर्स भी बताए हैं। नंबर 2, ओके, हो सकता है आप लोग इस फुल मून में, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, हो सकता है आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। आपको उसको जारी रखना है, क्योंकि जितना आपका मैनिफेस्टेशन होगा उतना ही रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ओके, अगर आप लोगों के दरमियान में कास्ट रीजन इश्यूज़ हैं, तो इस फुल मून में मुझे लग रहा है कि वो भी रिजॉल्व होंगे। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी यादों से बहुत भागने की कोशिश की है। ये नहीं चाह रहे थे कि ये मिसिंग एनर्जी में रहें और आपको मिस करें बैडली। ओके, इनको डिसीजन लेना था, सो ये अपना डिसीजन फाइनल कर चुके हैं या कर चुकी हैं। ओके, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जर्नल रीडिंग है। हार्ट ब्रोकन की ज़रूर आप लोगों के दरमियान में सिचुएशन रही है। ओके,
किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी कास्ट ही इशू हो, रीजन ही इश्यूज़ हो, और किसी के लिए थर्ड पार्टी उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या जो पर्सन मैरिड है उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड बहुत कंट्रोलिंग होंगे, शायद इस वजह से ये इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे या नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब की बारी जो फुल मून है इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिन्होंने अभी तक स्टैंड नहीं लिया था या डिले में आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, तो वहाँ से ये डिले पूरे तरीके से ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ थ्रू माय एनर्जीज़। ओके, और वर्क किया जा रहा है रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए हो आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करता है या करती हैं। शायद विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी पॉसिबिलिटी हैं कि यूज़ की जा रही हैं। लाइक कहीं ना कहीं आप लोग टेलीपैथी भी कनेक्टेड होके। नंबर 8 अगेन इतना प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है, कुछ 8 आप लोगों से रिलेट कर सकता है, मंथ ऑफ अगस्त रिलेट कर सकता है। ओके, नंबर ओ डिजिटल PCF। ओके, कुछ अल्फ़ाबेटिक हैं, ये भी हो सकता है आप लोगों से रिलेट करें। जितनी भी कन्फ्यूजन्स रही है, जितनी भी कन्फ्यूजन्स, वो सारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। लाइक अगर ये पार्टनर आपको किसी के साथ बात करता देखे या इसको पता चले, ओके, ऐसी भी आपके पर्सन की जो है इनसिक्योरिटी फेयर्स हैं इसको। लाइक्स होते हैं ना, हर पर्सन की लाइफ में कुछ फेयर्स होते हैं, इनकी ज़िंदगी में यही फेयर है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ या आप इनसे दूर ना हो जाओ या आपकी लाइफ में कुछ और कोई पर्सन एंटर ना हो के, ऐसा है। ओके, और जो कुछ ऐसी भी हैं जो सिंगल मदर्स हैं जो सेकंड मैरिज चाहती हैं, ओके, तो उनके लिए भी इस फुल मून में बहुत अच्छी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ ऐसी भी हैं जो रीमैरिज करना चाहती हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप लोगों की मैरिज की पॉसिबिलिटी हो जाए। ओके, क्योंकि हम सभी की एनर्जीज़ को चेक कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स तो हैं नहीं। ये लाइव सेशन एज यू नो हम करते हैं, उसमें आपको अपनी पर्सनली रीडिंग भी मिल जाती है। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पार्टनर को ट्रैवल करके आना पड़ेगा। ओके, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। शायद इस पार्टनर का काम कुछ ऐसा है जो विदेश से बाहर, यानी कि कुछ लोगों का काम होता है, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से इनको शायद ट्रैवल करना पड़ता है, शायद दूसरे सिटी जाना पड़ता है, शायद इस पर्सन को आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके आना पड़े। हो सकता है आप लोगों की मीटिंग या आप लोगों की बातचीत थ्रू इंटरनेट या थ्रू किसी सोशल मीडिया पे आप लोग एक दूसरे से मिले हों। वट एवर जैसी भी सिचुएशन है, पार्टनर आपका ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे बहुत दिख रहा है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ऐसी भी एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव भी कर रहे हो, शायद आपने अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शायद आपका पार्टनर इनसिक्योरिटी में आ रहा है कि शायद ओवर थिंक कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आपने कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पे अपनी अपलोड की है जिसे देख के इस पार्टनर को शायद इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं। लाइक ऐसे फेयर्स भी हो सकते हैं जो इस पर्सन को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद लीड लेना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाह रहा है। शायद उसकी ऑब्जर्वेशन उसको इस तरफ या उसकी इंट्यूशन उसको इस तरफ जो है वो गाइड कर रही है। ओके, शायद डिवाइन चाहती है कि आप लोग रिकन्सिलेशन में या एक रिलेशनशिप में आओगे। अगर तो ये पर्सन आपसे एंग्री थे या ये इमोशन से भाग रहे थे और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, तो अब ऐसा ये नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड को बहुत क्लियर किया, बहुत क्लियर, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने
जिसको बोलते हैं ना फॉरगिव किया है। हो सकता है रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम होता, जाने अनजाने में हमसे खुद से भी गलती हो जाती है, हम भी किसी का हार्ट ब्रेक कर देते हैं। बट अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ है और आपको रियलाइज़ हुआ बाद में, तो ये पर्सन आपको फॉरगिव करता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे अगर जो डिस्टर्बेंस आई वो ईवल आई की वजह से भी हो सकता है। ओके, किसी की हसद की बुरी नज़र भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने में थोड़ा सा हाथ हो। ओके, ऐसी भी एनर्जी है। तो जितना आपसे रिलेट करेगा आपको रीडिंग को वैसे ही लेना है। किसी के लिए तो हो सकता है फिर बहुत ज़्यादा दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, लाइक जैसे मैंने बोला ना, ईवल आइज, हसद, जालसी, कुछ ऐसी चीज़ें, वैसी वाइब्स मैं गेट कर पा रही हूँ। बट नो नीड टू वरी, कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस बनाता हुआ या बनाती हुई मुझे दिख रही है। मैं अगर आप लोगों के दरमियान में कुछ कैरियर इश्यूज़ या मनी इश्यूज़ हैं, ओके, तो वो भी इस फुल मून में मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक वो भी रिजॉल्व होंगे। ओके, अगर कैरियर को लेके ये पार्टनर आपका बहुत ओवर थिंक कर भी रहा था एक स्टेबिलिटी लाने के लिए रिलेशनशिप में, ओके, कोई मनी, कोई धन कमाना चाह रहा था या अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर मुझे उसमें सक्सेस मिलते हुए इस पर्सन को मैं देख रही हूँ। ओके, हो सकता है इसी गुड न्यूज़ के साथ ये पार्टनर आपको अप्रोच करें। ओके, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी एनर्जी को जो है इस पर्सन के साथ मैच करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं शायद आप बहुत एग्रेसिव हो, शायद आप बहुत रूड बिहेवियर करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन में आए या आपसे बातचीत करे, तो आपको भी एक उनको पॉजिटिव वाइब्स देने की ज़रूरत है। ओके, ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोग शायद एक ही सिचुएशन में रह के, बहुत स्टक सिचुएशन में रह के शायद आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए। ओके, शायद काफ़ी समय से आप इस पार्टनर का वेट कर रहे थे। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। एनर्जीज आपके साथ मैच करें तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।